स्टोरी का स्टार्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए जो स्लाइम को यहाँ पर स्प्रे की मदद से मार देता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसी के साथ वो यहाँ पर उस स्लाइम की बोतल को रख लेता है। इसी के साथ दिखाया जाता है जो क्रिस्टल वहाँ पर ड्रॉप हुआ था स्लाइम के बनने के बाद उसे उठाते हुए कहता है मैंने फाइनली एक क्रिस्टल वापस से यहाँ पर ले लिया है। इसी के साथ वो उस क्रिस्टल को उठाते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कह रहा होता है कि बहुत टाइम बाद वापस से एक क्रिस्टल मिला, क्योंकि इतना आसान नहीं होता यार मेरे को स्लाइम को मारना। इसी के साथ दिखाया जाता है कैमरा जो उस पर नजर रखे हुआ था एंड वो उसके आइडेंटिफिकेशन को पूरी तरीके से देख रहा था एंड हमें बताया जाता है यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास एक इस तरीके का सिस्टम है जिससे उसे सब पता चलता है एंड इस तरीके का सिस्टम हर हंटर के पास होता है। तभी वो यहाँ पर एक स्लाइम को देखता है जो गोल्डन कलर का था। अब हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास स्प्रे लेके जाता है जिससे वो स्लाइम को मार सके एंड उसे नहीं पता कि आखिर किस तरीके का स्लाइम है, ये थोड़ा अलग था। तो हमारा मेन कैरेक्टर और ज़्यादा उत्सुक हो जाता है एंड इसी के साथ उस स्लाइम पे स्प्रे कर देता है। हमें दिखाया जाता है ये स्प्रे बहुत तेजी से जाता है एंड जो स्लाइम होता है भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था स्लाइम्स को मारने में, तो इसलिए वो आसानी से उसे खत्म कर देता है। और क्या लगता है ये गन मुझे और भी खरीदनी पड़ेगी एंड इसी के साथ वो स्टेटस देखता है तो उसका स्टेटस थोड़ा सा बढ़ चुका था, वो अभी लेवल 3 पर ही था। इसी के साथ उस वहाँ पर जो स्लाइम मरा था उसके बाद एक कार्ड ड्रॉप हुआ था। ये देखिए वो थोड़ा हैरान होता है एंड उस कार्ड में यहाँ पर एक एंजल जैसी तस्वीर बनी होती है। हमें बताया जाता है कि होली एंजल है और इसके बारे में वो सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा रेयर कार्ड है, क्या ये मुझे अपने पास रखना चाहिए। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसके इस कार्ड का क्या करना चाहिए, क्या वो इस कार्ड को बाहर लेके जा सकता है। अब वो यहाँ पर सोचने लगता है कि इस कार्ड का तो वैसे उसको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर वो सोचता है कि इस कार्ड की पावर सच में बहुत ज़्यादा है, क्या मुझे इस एंजल को बाहर लाना चाहिए। अब यहाँ पे सोचने लगता है कि आखिरकार उसे यहाँ पर इस कार्ड का क्या करना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था तो वो यहाँ पर बाहर निकलने का सोच लेता है और इसी के साथ उस कार्ड को अपने पास रख लेता है। हमें दिखाया जाता है वो डंजन से बाहर निकल रहा था, जहाँ पर वो निकल ही रहा होता है कि कुछ आर्मर वाले लोग उसके सामने से गुजरते हैं जो कि यहाँ पे उससे आगे के लेवल पे थे एंड इसी के साथ वो लोग यहाँ पर दूसरे डेंजर को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कमजोर होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करता है एंड कोई भी यहाँ पर डेंजर में फ्रेंड नहीं है। हमें दिखाया जाता है वो लेवल 1 के क्रिस्टल को जमा करता है जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। इसी के साथ जो सामने रिसेप्शन पे लड़की बैठी होती है उसे कहती है जो कार्ड तुम्हारे पास है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और ये सुनने के बाद तो थोड़ा हैरान होकर कहता है कि मैं जान सकता हूँ उसकी कीमत क्या है। ये बात सुनने के बाद लड़की कहने लगती है उसकी कीमत यहाँ पर बिलियंस में है। ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। क्या लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ वो यहाँ से निकलने का सोच लेता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो अपने ड्रॉर में जाकर उस कार्ड को रख देता है। अब वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे इस कार्ड को बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस कार्ड को बेच देगा तो वो बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता है, यहाँ तक कि वो हर तरीके के इक्विपमेंट खरीद सकता है। हमें दिखाया जाता है जब वो डंजन से बाहर आता है तो उसको पूरा एनालाइज किया जाता है और हमें बताया जाती है पूरी सिक्योरिटी टीम यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ों पर इंफॉर्मेशन रखती है कि आखिरकार कोई चीज़ बाहर तो नहीं जा रही। इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो क्रिस्टल को बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है एंड उसके बाद थोड़े से पैसे आ चुके थे। अब वो यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलता है, उसके सारे के सारे दोस्त यहाँ पर थे जो कि यहाँ पर डंजन्स में उसी की तरह एक्सप्लोर करते हैं। हमें बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल बहुत कम है और उनके दोस्तों का लेवल भी सेम ही है और इसी के साथ वो लोग बात करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी से जाएगा, तो इसलिए वो हमेशा ट्रेन से ही जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लास्ट टाइम वो लोग गॉब्लिन से फाइट करने गए थे, लेकिन बहुत गंदी तरीके से वो गॉब्लिन से बैठ गए, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका लेवल 3 है, गॉब्लिन का लेवल 5 होता है। वो तीनों को तीनों से पिट गए थे क्योंकि उन लोगों का लेवल तो बहुत ज़्यादा कम था। इसी के साथ पिटने के बाद वो लोग बाहर आए थे एंड तब से वो लोग गॉब्लिन से लड़ने का एक बार भी नहीं सोचे। एक लड़का तो कह रहा होता है हमें एक और बार ट्राई करना चाहिए। सैम कहने लगता है कि हाँ ट्राई तो करना चाहिए बट अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं स्लाइम्स को मारने की ही ट्राई कर रहा हूँ। जब मैं उसमें अच्छा हो जाऊँगा तो उसके बाद मैं जाऊँगा सेकेंड लेवल पे। इसी के साथ वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब हमें दिखाया जाता है वो उनको बाय करके निकल जाता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसकी चाय हर्ट फ्रेंड को जो कि यहाँ पर ऊपर से उस पर नज़र रख रही थी कि आखिरकार वो कहाँ से आ रहा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है न्यूज़ के अंदर जहाँ पर कुछ बातें चल रही थी एंड वो यहाँ पर अपने मॉम डैड से बात कर रहा होता है खाने के टाइम में एंड इसी के साथ उसके मॉम डैड कह रहे होते हैं कि तुमने अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी और ज़्यादा प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो यहाँ पर सैम अच्छी वजह की तरह हाँ कह देता है एंड इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पर बात लेने चला जाता है। अब वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे उस कार्ड को बेच कर यहाँ पर जो पैसे आएंगे उससे अपने इक्विपमेंट खरीदने चाहिए या फिर उस कार्ड को अनलॉक करके उसके अंदर जो यहाँ पर एंजल है वो कितनी पावरफुल है ये सब एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या पता उससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए। वो यहाँ पर समझ नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए, इस वजह से वो पूरी रात ही निकाल देता है यहाँ पर आँख खोले हुए। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है सुबह का सीन जहाँ पर वो जा रहा था रास्ते में, तभी उसकी चाइल्ड फ्रेंड जो कि यहाँ पर रूही है वो उसे मिल जाती है रास्ते में, वो भी बाहर आ रही थी एंड इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो उसे हेलो कहती है।
अब हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर दोनों के दोनों साथ जा रहे होते हैं। रूही यहाँ पे उससे पूछने की वो कोशिश करती है कि आखिरकार तुम कल लेट क्यों आए थे, बट यहाँ पे सैम उस बात को टाल देता है। इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। इसी के साथ हमें देखते हैं कि उसके दोस्त भी वहाँ पे मिल जाते हैं। सैम उन दोनों के कंधे पे हाथ डाल के आगे निकल जाता है और उनसे कहता है कि रूही को उस बारे में बिल्कुल मत बताना। इसी के साथ वो लोग कहते हैं कि ठीक है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि रूही को वो लोग नहीं बताते कि वो लोग डंजन एक्सप्लोर करने जाते हैं और रूही को सब कुछ पता है, इसलिए वो थोड़ा सा उन लोगों से गुस्सा रहती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो रूही होती है एंड सब के सब स्कूल में पहुंच चुके थे एंड यहाँ पर सैम बात करते हुए कह रहा होता है कि मुझे एक कार्ड मिला है जिसकी कीमत बिलियंस में बताई गई है, बट मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। उसके दोस्त बोल रहे होते हैं तुम्हें बेच कर यहाँ पे इक्विपमेंट खरीद लेना चाहिए, पर सैम के दिमाग में था कि उसे यहाँ पर उस कार्ड को अनलॉक करना चाहिए जिससे उसे कुछ पैसे मिल सके एंड वो यहाँ पर सोच रहा होता है क्या उसे अनलॉक करना चाहिए या नहीं। इसी के साथ दिखाया जाता है वो पूरी क्लास में यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि इसी बारे में सोच रहा था कि आखिरकार उस कार्ड का उसे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए एंड वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड तभी वो देखता है रूही को एंड वो सोचने लगता है कि वो यहाँ पर उस कार्ड को अनलॉक जरूर करेगा उसके लिए। अब ये सारी चीज़ें हैं तुम्हें स्टोरी में आगे समझ में आ जाएगी एंड दिखाया जाता है कि उस कार्ड को जैसे ही ओपन करता है यहाँ पर वो कार्ड बहुत तेज़ी से चमकता है एंड चारों तरफ से एक लाइट फैल जाती है एंड इसी के साथ यहाँ पर एक अजीब सी एंजल उसके सामने आ जाती है। सैम तो एक पल के लिए घबरा जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो देखता है कि उस एंजल के जो हाथ हैं वो यहाँ पर उसको दोनों तरफ से पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पर एकदम से दिखाया जाता है कि पीछे से एक उंगली से टच करती है। जब यहाँ पर सैम पीछे घूम के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई बड़ी सी एंजल नहीं है, वो एक छोटी सी बच्ची है। सैम यहाँ पर थोड़ा सा दुखी होता है कि आखिरकार उसने उस कार्ड को क्यों खोला। तो यहाँ पर एंजल कह लगती है कि मास्टर मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर उसको अपने साथ लेके जाती है एंड कहने लगती है मुझे यहाँ पर स्लाइम महसूस हुए थे। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है तुम्हें स्लाइम महसूस होते हैं, ये तो बहुत कमाल की बात है। इसी के साथ वो यहाँ पर स्लाइम को खत्म करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर सैम कह रहा होता है क्या मुझे इसकी पावर का एक बार यहाँ पर नमूना देखना चाहिए। वो एंजल कह रही होती है क्या मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ। यहाँ पर सोच रहा होता है सैम क्या उसको सच में उसकी पावर का इस्तेमाल करने देना चाहिए। उसको एक्जैक्टली नहीं पता होता उस लड़की की पावर कितनी है, बट वो फिर भी ट्राई करने को कहता है। वो लड़की यहाँ पे अपनी पावर का एक नमूना दिखाती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और स्लाइम वहीं पर राख में बदल जाता है। सैम तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था और वो सोच रहा था कि इसकी पावर का इस्तेमाल इतना जल्दी उसे नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एंजल होती है वो कह रही होती है मैंने उसे मार डाला, और इसी के साथ यहाँ पर स्वयं सोचने लगता है कि इसकी पावर का इस्तेमाल कम ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। एंजल तो यहाँ पे कह रही होती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने अपनी पावर का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर दिया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो दोनों थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो सैम होता है उसको वो कोड खिला देता है, क्योंकि एंजल को भी यहाँ पर पेट भरने के लिए कोड की जरूरत होती है जो कि यहाँ पर मोस्टर को मार के मिलती है। एंड इसी के साथ यहाँ पे एंजल को और भी कोड चाहिए थे क्योंकि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है तो उसे भूख लग गई है। तो यहाँ पर सैम सोचने लगता है कि आसानी से स्लाइम को डिग्रेड कर सकती है तो क्यों ना हम इसी की मदद से सबको खत्म करते हैं। तो इसी के साथ उन दोनों की जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है तुम स्लाइम को डिग्रेड कर सकती हो तो मुझे बताओ कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर हैं। इसी के साथ वो यहाँ पे अपनी बोतल को लेकर भी तैयार हो जाता है और सोच रहा होता है स्प्रे की मदद से आज सबको खत्म कर दूंगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लगातार यहाँ पे बहुत सारे स्लाइम्स को ढूंढते हैं और उन सबको खत्म करते हो जाते हैं। और रास्ते में जितने भी स्लाइम मिलते हैं वो सबको मारते हो जाते हैं। और यहाँ पर जो एंजल होती है वो सारी की सारी बातें बता रही होती है कि स्लाइम कहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पे एंजल की मदद से सैम का लेवल 4 हो चुका था। इसी के साथ दिखाया जाता है एंजल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका मास्टर का लेवल लगातार बढ़ रहा था। अब वो यहाँ पर डंजन की और ज़्यादा अंदर जा रहे होते हैं एंड एंजल कह रही होती है कि मुझे और भी कोर्स चाहिए। यहाँ पर सैम सोच रहा होता है अगर मैं अकेला होता तो इतने कोर्स तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते क्योंकि मैं कभी भी इतने ज़्यादा कोर्स एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाया था। बट अब एंजल को फीड करने की बारी है तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा कोर्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। इसके साथ एंजल कह लगती है कि हमें आगे जाकर और ज़्यादा एक्सप्लोर करने चाहिए, मैं आपकी पूरी मदद कर सकती हूँ इसके अंदर। और इसके साथ वो कहने लगती है कि आप मुझे अपने ऊपर बोझ बिल्कुल मत समझना, मैं बहुत अच्छे से फाइट कर सकती हूँ। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। इसी के साथ एंजल कह रही होती है वैसे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही बट मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है तो। इसी के साथ सैम उसे वापस से कार्ड में रखने का बोलता है और कहता है कि वापस से उसे बाहर निकालेगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो लोग पहुँच चुके थे रिसेप्शन पे जहाँ पे इतने सारे कोर्स देखे तो वो लड़की हैरान होती है। सैम कह रहा होता है आज मैं बहुत ज़्यादा लगी था तो मुझे बहुत सारे यहाँ पर स्लाइम दिखे, मैंने सबको मार दिया। वो लड़की कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ यहाँ पर सैम ने आज बहुत ज़्यादा पैसे कमाए होते हैं क्योंकि उसने बहुत सारे कोर्स इकट्ठे
इकट्ठा किए थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर सैम सोते हुए यही सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर उसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। और इसी के साथ रात हो जाती है एंड यहाँ पर अभी तक सैम को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि वो डंजन के बारे में सोच रहा होता है। एंड अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसकी दोस्त जो रूही है उसके फादर असल में डंजन एक्सप्लोर किया करते थे एंड वो उस टाइम की बहुत ज़्यादा पावरफुल हीरो माने जाते थे। एंड इसी के साथ वो लोग एक डंजन को एक्सप्लोर करने जा रहे थे कि जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला था। और जब वो एक्सप्लोर करने जा रहे थे उसको दोनों ये चीज़ बैठ के देख रहे थे और रूही के फादर उस एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए रूही को पसंद नहीं है कि उसका कोई फ्रेंड यहाँ पर डंजन को एक्सप्लोर करने जाए और वापस से वो किसी को खो दे। उसने अपने फादर को खोया था, लेकिन यहाँ पर जो सैम है उसके दिल में यहाँ पर उसके फादर की वजह से बहुत ज़्यादा इज्जत जाग गई थी हीरो के लिए, इसलिए वो यहाँ पे एक हंटर बनना चाहता था ताकि वो यहाँ पर एक डंजन को एक्सप्लोर करे जैसे कि यहाँ पर रूही के फादर करते थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो लोग डंजन में पहुंच चुके थे। इस बार सैम ने कुछ इक्विपमेंट खरीद लिए थे क्योंकि उसके पास पैसे आ चुके थे। इसी के साथ वो लोग पहुंच चुके थे एंड रूही यहाँ पर जो उसकी दोस्त होती है एंजल, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि आखिरकार उसके मास्टर के पास यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट आ चुके थे, अब वो लोग अच्छे से फाइट कर सकते थे। इसी के साथ वो लोग पहुंच जाते हैं वापस से फाइट करने के लिए एंड इस बार वो अपना लेवल चेंज नहीं करते बल्कि सेम ही लेवल पे यहाँ पर फाइट करने वाले थे। यहाँ वो कह रहा होता है कि हमें सच में जाना चाहिए फाइट करने के लिए, तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरा का सीन और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़के और लड़की को, दोनों के भाई बहन थे, स्टेप सिस्टर वाले, ठीक है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं सामने वाली गैंग से एंड इसी के साथ उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। उनमें से जो एक बंदा होता है वो आगे जाता है फाइट करने के लिए सामने वाली गैंग से एंड वहाँ पर एक मॉन्स्टर निकल के आ जाता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो जो लड़की होती है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए जाती है एंड तभी वहाँ पर एक अजीब सा गेट अपीयर हो जाता है। उन लोगों की फाइट चली रही होती है कि उसका यहाँ पर स्टेप ब्रो पीछे से फाइट करने की कोशिश करता है बट तभी उसके स्टेप ब्रदर पे किसी की तरफ से हमला हो जाता है एंड जो लड़की होती है वो यहाँ पर उसको डैमेज होने से बचा नहीं पा रही होती। इसी के साथ उससे माफ़ी मांगती है एंड वो लोग डंजन में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बहुत चिकनी चुपड़ी और प्यारी प्यारी बातें करते हुए। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उन लोगों की फाइट लगातार यहाँ पे आगे बढ़ रही होती है। तो मैं बता दूँ ये एक ड्रामा है जो कि इस एनीमे के अंदर ही बेस्ड है। इसी के साथ वो लोग उन गंडों की फौज को हराने की बात करते हैं। इसी के साथ उसका स्टेप ब्रदर जो होता है वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो एक ड्रैगन से फाइट कर रहा था लेकिन वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाते और इसी के साथ यहाँ पर वो दोनों लगातार फाइट करने की कोशिश करते हैं। उसके भाई को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है एंड वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है एंड जो उसकी सिस्टर होती है वो रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है और कहने लगती है मैं तुम्हें उठा के रहूँगी। इसी के साथ यहाँ पर जो एक पोषण होता है उसे पिलाने के लिए यहाँ पर पहले उसे खुद पी लेती है। तुम समझ रहे होगे कि आखिरकार किस तरीके का ड्रामा है जो कि एनीमे के अंदर ही चल रहा है। उसके बाद उसे किस करती है एंड इसी के साथ खत्म, ये ड्रामा खत्म। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। यहाँ पर जो सैम होता है वो थोड़ा घबराया हुआ था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था अपने से थोड़े से ऊपर लेवल पे जाके फाइट करने का, लेकिन एंजल के बहुत ज़्यादा कहने पे वो तैयार हो जाता है और अब वो यहाँ पे लोकेशन देखता है कि आखिरकार यहाँ पे उसका खतरा बहुत ज़्यादा कहाँ पर होने वाला है। वो ये देख के तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर एंजल जो हो रही है वो तो पीछे देखती है। तभी हमें सैम को याद आता है कि आखिरकार कैसे रूही के फादर फाइट किया करते थे। उसको याद आता है और वापस लौटता है और कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं फाइट करने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो फिर तुम यहाँ पे मेरी मदद करना। ये बात सुनते हुए एंजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सामने एक गॉब्लिन था जिससे अकेला फाइट करने के लिए सैम पहुंच चुका था और लास्ट टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा पिटे थे। एंजल जाती है एंड इसी के साथ यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाली थी पर यहाँ पर सैम बीच में से बोल देता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर उससे फाइट करने की खुद कोशिश करने वाला हूँ कि आखिरकार मैं उससे फाइट भी कर पाता हूँ या फिर नहीं। इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पर उस गॉब्लिन पर अटैक कर देता है। गॉब्लिन यहाँ पे उसके अटैक यहाँ पे बहुत आसानी से सह रहा होता है। सैम उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और गॉब्लिन यहाँ पे उसको पीछे बचा रहा होता है पर सैम भी कुछ कम पावरफुल नहीं था, वो उसको धक्का देता है और इसी के साथ स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर गॉब्लिन का लेवल 5 था, इस वजह से वो आसानी से उसको पीछे फेंक देता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम यहाँ पे अपना स्प्रे निकालता है और गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। स्प्रे उसकी आंखों में जाने की वजह से वो चीखने लगता है और जो सैम होता है पीछे से आता है इसी के साथ गॉब्लिन पे अटैक कर देता है बट यहाँ पे जो सैम होता है उसका पैर फिसलता है और इसी के साथ गलत जगह पे अटैक होने के बावजूद वो जीत जाता है। एंजल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसके मास्टर ने गॉब्लिन को मार दिया और सैम तो हैरान होता है कि वो आखिरकार किसी गॉब्लिन को कैसे मार सकता है, यहाँ तक कि वो रोने लगता है। एंजल उसे चुप कराती है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसी के साथ वो यहाँ पर लेवल अप हो जाता है। अब उसका लेवल 5 हो चुका था। इस वजह से वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। एंड के साथ सैम कह रहा होता है फाइनली मेरा लेवल 5 हो चुका है जो कि अभी तक मेरे किसी भी क्लासमेट का नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर वो अपने लेवल को चेक करते हुए कह रहा होता है कि चलो अब और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि अब उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसने आखिरकार एक गॉब्लिन को जो मार दिया था जो कि उसके कोई फ्रेंड नहीं मार पाया था। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे एंजल होती है वो कह रही होती है कि मास्टर मैं आपका पूरा साथ देने वाली हूँ। इसके साथ वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं छोटे बच्चों की तरह हाथ पकड़ के। एंड इसी के साथ उन लोग की फाइट लगातार आगे बढ़ती है।
अब यहाँ पे जो एंजल होती है वो हमेशा एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है सैम की फाइट के लिए, और अगर सैम हारने वाला होता है तो वो उसके अंदर आ जाता है। इस वजह से वो लोग आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं एंड बहुत सारे गॉब्लिन्स को वो लोग डिफीट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इसे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और सैम बीच बीच में उन गॉब्लिन्स के जो कोर होता है वो यहाँ पर जो एंजल होती है उसे फीड भी कर रहा था। सैम खुद भी बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करता है ताकि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ दिखाते हैं कि वो एंजल को लगातार फीड कर रहा था ताकि एंजल को ज़्यादा भूख ना लगे। अब हमें दिखाया जाता है वो रिसेप्शन पे आता है जहाँ पे वो कोर्स को जमा करता है जो लेवल 2 के थे, जिससे वो और अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। अब यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बदन दर्द हो रहा था तो यहाँ पे उठ नहीं रहा होता। उसकी मॉम कहती है कि उठ जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है, बट वो कहता है मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसलिए बॉडी में मैं उठ नहीं पाऊंगा। और यहाँ पे कह रहा होता है कि आज वैसे ही मुझे सोने दो। इसके बाद उसकी मॉम चले जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूही पूछ रही होती है ऐसा लगता है तुमने अपनी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज किया है और तुम्हारी बॉडी पहले से थोड़ी अच्छी भी दिख रही है। सैम तो शर्मा जाता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं थोड़ा एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग भी करने वाला हूँ जल्दी। यहाँ पे उसे झूठ कह देता है। यहाँ पर रूही की सच भी मान लेती है उसकी बातों को और कह रही होती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए जरूर आऊँगी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ ये दिन गुजर जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बच्चों को जो कि बात कर रहे होते हैं उसी ड्रामा के बारे में कि आखिरकार उसका नेक्स्ट एपिसोड कब आने वाला है। अब यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सैम यहाँ पे अपने दोस्तों को बताता है किस तरीके से उसने गॉब्लिन को कल हैंड किया था। उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसके लिए, वो बाकी दोस्तों की तरह नहीं है। एंड इसी के साथ यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पे लेवल में आगे बढ़ रहे हो, कभी हम सब एक साथ वापस से जाएंगे एंड गॉब्लिन से फाइट करेंगे। सैम कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ वो वापस से डंजन में आ जाता है एंड यहाँ पर वो वापस से देखने लगता है कि डेंजर कहाँ पे है। वो फाइट करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सैम अब आसानी से गॉब्लिन्स को हरा रहा था और यहाँ पे एंजल की मदद से तो और आसानी से, बट उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था हर रात को। इसके साथ दिखाया जाता है धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है एंड वो यहाँ पर अब एक स्टील की रॉड ले लेता है जिससे वो और आसानी से यहाँ पर सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार रहा था। और थकावट की वजह से वो हर रोज़ यहाँ पर सो जाया करता था, जिस बात को रूही नोटिस किया करती थी। अब हमें दिखाया जाता है उसकी फाइट धीरे धीरे आगे बढ़ती है एंड यहाँ पे उसका लेवल अब 9 से 10 आ चुका था और उसकी पावर भी लगातार तेज़ी से बढ़ रही थी। एंजल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार उसका मास्टर पावरफुल होता जा रहा है, उसके पास नई नई स्किल्स आ रही होती है। पर सैम को इन स्किल का यहाँ पे बिल्कुल भी पावर का यूज़ करना नहीं आता है, बट फिर भी वो सोच रहा होता है कि वो इन स्किल का यूज़ करना जल्दी सीख लेगा। एंड जिसके साथ वो यहाँ पर पूछ रहा होता है एंजल से कि आखिरकार मैं किस तरीके से इन स्किल को अच्छी तरीके से सीख सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और इस जगह पर रुकने का प्लान करता है। वो यहाँ पे एंजल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। एंजल कह रही होती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आखिरकार वो यहाँ पे उसकी सर्वेंट है। इसी के साथ वो यहाँ पर दिखाया जाता है वो उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा होता है बार बार, क्योंकि आखिरकार एंजल यहाँ पर नहीं होती तो बिल्कुल भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब यहाँ पे एंजल कह रही होती है कि उसकी मदद करना तो उसका फ़र्ज़ है क्योंकि आखिरकार वो उसका मास्टर जो है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अजीब सा कंकाल उन लोगों के सामने आ जाता है जिसको सैम ने कभी नहीं देखा था। अब वो सोच रहा होता है उससे फाइट कैसे करेगा। वो यहाँ पे एंजल को कह रहा होता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर जो स्केलेटन है उसकी पावर का कोई पता नहीं है। यहाँ पर जो एंजल होती है वो एक शील्ड क्रिएट कर देती है जिस वजह से जो स्केलेटन होता है उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। सैम जाता है और सीधा उस स्केलेटन पर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है उस स्केलेटन पे उस पावर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा था क्योंकि स्केलेटन पे यहाँ पर बिल्कुल भी ब्रेन नहीं था, हमें दिखाया जाता है। लेकिन सैम लगातार उसके ऊपर अटैक करता है और साथ साथ जो एंजल होती है वो भी अपनी पावर का पूरा यूज़ करती है जिस वजह से वो स्केलेटन मर जाता है। एंड के साथ एक रेड कलर का क्रिस्टल वहाँ पर अपीयर होता है जिसे देखते सैम कह रहा होता है आखिरकार मैं इसका क्या ही करूँगा। तो यहाँ पर वो उस क्रिस्टल को डायरेक्ट जाकर यहाँ पर अपनी एंजल को खिला देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब वो रिसेप्शन पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो जो यहाँ पर रेड कलर का क्रिस्टल था असल में उसकी कीमत $2 मिलियन थी। ये सुन के उसकी फट जाती है एंड रात के वक्त सोच रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों है, उसे किसी बारे में क्यों नहीं पता जिस वजह से वो कितने पैसे गंवा चुका है अभी तक जिसका उसे कोई ख्याल भी नहीं है। बट वो सोचता है कि आखिरकार एंजल उसके साथ है तो आने वाले वक्त में कमा ही लेगा, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की वैसे भी उसको ज़रूरत नहीं है। अब इसी के बारे में सोचते हुए वो सोच रहा होता है कि बस यार सो जा, अब नींद क्यों नहीं आती मेरे को रात को। अब इसके साथ दिखाया जाता है वो अगले दिन पहुँचता है एंड जब यहाँ पे एंजल को पता चलता है तो वो भी थोड़ी सी हैरान होती है। वो कह रहा होता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग और भी मास्टर को किल कर लेंगे। अब एंजल कह रही होती है मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे सैम क्या लगता है गलती मेरी भी है बट कोई बात नहीं, अगर तुमने खा भी लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी इतनी हेल्प भी कर रही हो। जिसके बाद वो कहने लगता है तो चलो हम आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। इसी के साथ वो लोग आगे एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं।
हमें दिखाया जाता है जो एंजल होती है वो बार-बार उसके बारे में माफ़ी माँग रही होती है, तो सैम उसे आराम से समझाता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आखिरकार एंजल ने उसकी मदद की थी, जिसके बाद उन लोगों की फाइट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉब्लिन्स होने वाली थी। एंड यहाँ पर आज सैम ने मना कर दिया था एंजल को उसकी पावर का यूज़ करने से, जिस वजह से उसकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। हमें पता चलता है कि सैम अभी भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो इन एंजल की पावर के खुद अकेला लड़ पाएगा। इसी के साथ दिखाया जाता है जो यहाँ पर सैम होता है उस कॉमिक को देखता है जिसके अंदर उन दोनों भाई बहन की यहाँ पर तस्वीर थी, एंड वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कॉमिक अच्छी तो है बट इतनी भी कुछ खास नहीं है। और हम दिखाया जाता है ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और रोज़ ऐसे ही गुजर जाता है, और वो यहाँ पर रोज़ गॉब्लिन से फाइट करने जाता है। वो अकेले फाइट तो नहीं कर पा रहा होता बट फिर भी वो यहाँ पर पूरी कोशिश करता है। अब वो यहाँ पर ये सारी बातें आकर स्कूल में अपने फ्रेंड्स को बताता है कि आखिरकार उसकी फाइट कैसे जारी है, और लेवल 1 पे वापस जाकर प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो गॉब्लिन को खुद अपने हाथों से मार पाए, ना कि उसे एंजल की जरूरत पड़े। पर इसकी वजह से वो 1 रुपये भी रोज़ को कमा नहीं पा रहा। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर जैसे रूही पीछे से आती है तो सैम बात बदलते हुए कह रहा होता है कि असल में वो डांस क्लासेस जा रहा है। तो रूही वहाँ से चली जाती है और कहती है उसकी डांस देखने के लिए ज़रूर आएगी। हर बार सैम बात बदल देता था है कि रूही जो है वो उससे नाराज़ ना हो। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम लगातार बहुत सारे क्रिस्टल को इकट्ठा कर लेता है और कुछ क्रिस्टल वो यहाँ पर एंजल को भी खिला देता है। इसके बाद वो कह रहा होता है एंजल की वजह से यहाँ पर स्लाइम को डिटेक्ट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। उसको डिटेक्ट करने की वजह से यहाँ पर वो स्लाइम को लगातार मार पा रहा होता है कि तभी उसको एक और स्लाइम मिलता है। सैम कहता है ये स्लाइम थोड़ा सा अलग है तो मुझे शायद तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ सैम जाता है और डायरेक्ट उस स्लाइम पर अटैक कर देता है। वो स्लाइम बहुत ज़्यादा स्पीड से वहाँ से भाग लगता है, तो यहाँ पर जो एंजल होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ख़त्म कर देती है, जिससे एक और कार्ड अपीयर होता है। और ये कार्ड यहाँ पर एक एंजल का नहीं बल्कि डेविल का था। ये देखते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पर सैम सोच रहा होता है कि उस कार्ड को खोलना चाहिए। असल में एंजल नहीं चाहती थी कि उस डेविल कार्ड को खोला जाए, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा उससे अलग है एंड उन दोनों की फाइट भी हो सकती है इस बात पे। और सैम सोच रहा होता है क्या उसे खोलना चाहिए, हो सकता है कि वो लोग आराम से बैठ पाए। तो इसी के साथ वो यहाँ पर सोचता है कि उन दोनों को फ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर उस कार्ड से अपीयर करने लगता है यहाँ पर उस डेविल को। इसी के साथ दिखाया जाता है जो डेविल होती है वो एक फायर के साथ अपीयर होती है। लास्ट टाइम जैसे एंजल अपीयर हुई थी, एंड इसी के साथ डेविल जो होती है उसकी तरफ धीरे से बढ़ती है एंड उसको हक के लेती है, जो कि हमें भी चाहिए। और इसी के साथ वो अपीयर होती है जो कि बच्चे की शक्ल में होती है। यहाँ पर एंजल और डेविल जब दोनों की नज़र आमने सामने मिलती है तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भड़के होते हैं। एंड जो डेविल होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार मेरा अपीयरेंस कैसा लगा तुम लोग को। यहाँ पर सैम तो सोच रहा होता है कि क्या ये डेविल थी, मुझे इस बारे में उसने बिल्कुल नहीं बताया। अब यहाँ पर जो डेविल होती है वो कह रही होती है चलो कोई बात नहीं, तुम आखिरकार मेरे मास्टर बन चुके हो तो अपनी पावर का लेवल बताओ। यहाँ पर सैम कह लगता है मैं भी लेवल 10 का हूँ। तो ये सुनने के बाद वो कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा बेकार बात है, मेरा मास्टर आखिरकार लेवल 10 का कैसे हो सकता है, बट फिर भी आखिरकार तुमने मेरे को यहाँ पे बुलाया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो एंजल को देखते कहती है हो एंजल तुम यहाँ पे कैसे। और इसी के साथ वो यहाँ पर उससे बात करने की कोशिश करती है एंजल, बट डेविल उससे बात नहीं करती। इसी के साथ जो एंजल होती है एक तरफ इशारा करते कहती है हमें उधर चलना चाहिए, बट यहाँ पर डेविल उन लोग के सुनने वाले बिल्कुल भी नहीं थी एंड वो अपना ही दिमाग यहाँ रखती है और अपनी पावर का एक नमूना उनको दिखाने की कोशिश करती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो अपनी पावर का यूज़ करती है उसने तो लगभग डंजन को ही उड़ा देना था। इसी के साथ दिखाया जाता है कि डंजन में उसे एक क्रिस्टल मिलता है जिसे उठा के वो डायरेक्ट खा जाती है। सैम उसे समझाने लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे कुछ रूल्स बनाने होंगे इन दोनों के लिए। इसी के साथ दिखाया जाता है उन दोनों की फाइट धीरे धीरे बनने लगती है, तो सैम उन्हें बार बार शांत करा रहा होता है। इसी के साथ जो डेविल होती है वो कह रही होती है अगर तुम लोग को मेरी पावर का कोई नमूना देखना है तो दिखा देती हूँ। इसी के साथ जो गॉब्लिन सामने आता है वो एक पल में उसे खत्म कर देती है एंड उसे खा लेती है। वो यहाँ पर एंजल के साथ ये चीज़ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही थी और उसका कहना था कि उसने अकेले उसे ख़त्म किया है तो इसलिए उसका क्रिस्टल सिर्फ उसी का है। इसी के साथ सैम कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं चाहता था कि उन दोनों की फाइट हो तो इसलिए वो उन दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहता था। और यहाँ पर एंजल शायद यहाँ पर इसे शांत थी क्योंकि यहाँ पर जो सैम है वो उन दोनों को शांत करा कर एक साथ रहने की कोशिश कर रहा था। एंजल उसे बार बार समझा रही होती है डेविल को, और डेविल बिल्कुल भी सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी। इसी के साथ दिखाया जाता है उन दोनों की बातचीत चली रही होती है कि सैम कह रहा होता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है कि एक दिन का सीन जहाँ पर वो एक बो लेके आया होता है और वो यहाँ पर इस बो से फाइट करने वाला था। वो धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसके बारे में सैम बिल्कुल नहीं जानता और ये उससे लेवल के बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन तभी एंजल आती है एंड शील्ड से उन लोगों को बचा लेती है। वो दोनों के दोनों यहाँ पर डॉग्स की तरफ बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर जो डेविल होती है अपने स्पीयर को बुलाती है और इसी के साथ एक पल में उन दोनों को
राख में बदल देती है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी जिसका सामना करना यहाँ पर किसी मॉन्स्टर की बात नहीं थी। इसी के साथ सैम क्या लगता है, तुम ये अच्छा नहीं कर रही, तुम अकेले-अकेले खा रही हो, जबकि एंजल को भी साथ में तुम्हें खिलाना चाहिए था क्योंकि उसने भी तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। तो यहाँ पर डेविल कह रही होती है, मुझे प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सैम क्या लगता है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि तभी यहाँ पे 2 मॉन्स्टर वापस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जो यहाँ पर डेविल होती है वापस उनके ऊपर अटैक करती है, बट एक मॉन्स्टर उनकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो सैम यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो एक बो से फायर करता है तो वो डायरेक्ट जाकर सीधा उसकी आंखों में लगता है और एकदम से जो यहाँ पर पिग होता है वहीं पे गिर के मर जाता है और बिल्कुल उसके सामने आके रुकता है, जिससे सैम तो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था बट फिर भी उसने उसे ख़त्म कर दिया था। एंजल बहुत ज़्यादा खुश होते कहती है कि आपने सच में उसे ख़त्म कर दिया, आप तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर डेविल गैरी होती है, ये बिल्कुल भी अभी पावरफुल नहीं है। अब उसका वो दिन ख़त्म होता है एंड वो बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे वो जाते हुए सोच रहा था कि वो कार्ड्स को क्या बाहर भी ला सकता है। वो इस बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था, बस सिक्योरिटी गार्ड्स की वजह से वो उसे बाहर नहीं ला रहा था क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उसके पास जो कार्ड्स हैं उनकी बिलियंस में यहाँ पे कीमत है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर रूही से मिलता है एंड जैसे ही रूही उन लोग की बात के बीच में आती है तो सैम यहाँ पे कहने लगता है कि वो यहाँ पे एक डांस क्लासेस ज्वाइन किया है और यहाँ पर रूही कह रही होती है कि मैं देखने आऊँगी तुम्हें, तुम मुझे एड्रेस बता सकते हो। सैम कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम लोग तो सामने ही रहते हैं ना। इसी के साथ यहाँ पे रूही को उस पर शक हो जाता है क्योंकि वो हमेशा उनके आते ही बात बदल देता है। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि आखिरकार डंजन में फिलहाल उसको एक नया कार्ड मिला है, लेकिन रूही के आते ही उसने अपनी पूरी की पूरी बात ही चेंज कर दी क्योंकि वो रूही के सामने नहीं बताना चाहता कि आखिरकार वो डंजन में एक हंटर की तरह फाइट करना चाहता है क्योंकि उसे वो चीज़ पसंद है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड उसे बुला लेती है तो रूही वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड को, जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैम फिर से फाइट करने के लिए आता है एंड यहाँ पे लगातार मॉन्स्टर को खत्म करते हुए डेविल सारे के सारे जितने भी रेस्टोरेंट होती है वो खाली होती है और एंजल इस बार पे कुछ नहीं कह रही होती क्योंकि वो नहीं चाहती उन लोगों की फाइट हो। अब उन दोनों की यहाँ पे गुस्से की वजह से वो लोग लगातार मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो डेविल होती है बहुत गंदी तरीके से मॉन्स्टर को खत्म कर रही थी जो एंजल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और ये बात सैम भी जानता था, पर वो चाहता था कि एंजल शांत रहे। वो किसी तरीके से उन दोनों की सुलह करवाना चाहता था, जिस वजह से वो यहाँ पर उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, पर डेविल सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। अब उसे एंजल के लिए थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए कि तभी एंजल यहाँ पे दूसरे घूम जाती है। अब इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो नहा कर आता है। वो यहाँ पर उस सीरियल को देखता है जो कि यहाँ पर टीवी में चल रहा था, उसके अंदर वो लोग अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, दोनों भाई बहन जो होते हैं। सैम इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये सीरियल मैंने हर जगह देखा है, लोग तो इसके बिल्कुल फ़ैन ही हो चुके हैं, पता नहीं इसमें क्या खास है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविल और एंजल की फाइट हो जाती है। फाइनली सैम जिसे रोकने की कोशिश कर रहा था, अब वो दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके फाइट करते हैं बट कोई नहीं जीतता। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम यहाँ पर रूही के साथ खड़ा होता है रेड लाइट पे एंड यहाँ पर रूही पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी डांस क्लासेस कैसे जा रही है। तो सैम कहने लगता है कि बहुत अच्छी, और मैंने 1-2 डांस सीख भी लिया है, अगर तुम चाहोगे तो किसी दिन हम लोग साथ में भी डांस कर सकते हैं। सैम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहा होता है, पर यहाँ पे रूही को सब कुछ पता था। वो चाहती थी सैम उसे सब कुछ सच बताए, लेकिन यहाँ पे वो ये भी जानती थी कि अगर वो मना करेगी तो सैम को ये बात बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि सैम का एक सपना है कि वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा हंटर बनाए, बिल्कुल उसके फादर की तरह। इसी के साथ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डेविल को अपीयर नहीं करता, सिर्फ एंजल को बुला के उसे समझाने की कोशिश करता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर चाहता था कि तुम्हें भी यहाँ पर अच्छी तरीके से क्रिस्टल मिले, बट फिर भी वो यहाँ पर जिस तरीके की डेविल की हरकतें हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा लगातार हो, तो क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए। यहाँ पे एंजल कह रही होती है मुझे पता है उसकी वजह से बिल्कुल खाने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त बन के रहें, इसलिए आप उसे बुला लो। और यहाँ वो कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि आप चाहते हैं कि हम दोनों साथ में रहें और एज अ फ्रेंड हम लोग टीम में काम करें, तो मैं नहीं चाहती कि अगर आप उसको यहाँ पर ना बुलाओ तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप उसको बुला सकते हो चाहे कुछ भी हो। इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं आपके लिए काम करूँगी मास्टर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर ये सब सुन के सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ वो कह रहा होता है कि बहुत टाइम बाद कोई मेरी फिक्र कर रहा है। इसी के साथ दिखाया जाता है एंजल कह रही होती है कि आप उसको बुला सकते हो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मुझसे ज़्यादा खाती है। इसी के साथ दिखाया जाता है डेविल आती है एंड वो खा रही होती है, बट इस बार सैम उसे भी समझा चुका था तो उन दोनों को बराबर ही खिला रहा होता है। डेविल भी इस बात पे एग्री कर रही होती है, बट फिर भी वो बीच बीच में अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाते हुए अपनी पावर का शो ऑफ कर रही होती है, लेकिन सैम इसमें कुछ भी नहीं कहता। अब यहाँ पर जो एंजल होती है वो भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए दिखा रही होती है। एंजल यहाँ पे अपने लेवल को अप कर लेती है, जिस वजह से सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड यहाँ पर डेविल और एंजल अब लगभग फ्रेंड बनी चुके थे। अब वो दोनों साथ में फाइट करते थे एंड दोनों के दोनों यहाँ पर क्रिस्टल को गेन किया करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों का लेवल लगातार बढ़ रहा होता है।
एक तरफ यहाँ पे सैम का लेवल जो कि 11-12 है और दूसरी तरफ उसके यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट है उनका लेवल 140 से यहाँ पर 180 तक है। इसी के साथ सैम भी अपना वो निकाल लेता है एंड फाइट करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर जो क्रिस्टल होता है बहुत कम क्रिस्टल को गेन कर पाया था क्योंकि सारे के सारे क्रिस्टल तो यहाँ पर उसके सबऑर्डिनेट्स खा रहे थे। इसी के साथ यहाँ पे एंजल कह रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर, मुझे लगता है कि हम लोग को ज़्यादा ही क्रिस्टल को यहाँ पर खा ले रहे हैं। बट सैम कहता है कोई बात नहीं। अब दिखाया जाता है कि वो क्रिस्टल ला कर यहाँ पर देता है तो सिर्फ 2 क्रिस्टल थे, बट उसके बाद भी लेवल ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो वापस से स्लाइम्स को मारने जाता है क्योंकि अब कोई भी चारा नहीं बचा था, उसको पैसे गेन करने हैं तो इसी तरीके से कर सकता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो उन दोनों की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जिस वजह से स्लाइम्स को मार के वो आसानी से पैसे गेन कर सकता है, ज़्यादा नहीं पर फिर भी पैसे तो गेन कर सकता है। और यहाँ पे कह रहा होता है इनकी पावर की मदद से बहुत सारे लोगों को मारा जा सकता है, बहुत सारे मॉन्स्टर को, बट उससे मेरे को कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे तो मुझे यहाँ पे स्लाइम्स को मारने के लिए आखिरकार आना ही पड़ा। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि मुझे एक और रेयर सा कार्ड मिल जाए, लेकिन ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे साथ जो 2 बार हो चुका है वो एक और बार हो जाए ऐसा मुमकिन तो नहीं है। अगले दिन दिखाया जाता है यहाँ पर रिसेप्शन पे वो वापस से उन क्रिस्टल को जमा करता है, बट फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पा रहा होता। अब वो सोच में पड़ जाता है, वो सोचता है कि उसे यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ वो वेबसाइट पर जाता है और कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट को ट्राई करने का सोचता है। वो सोचता है उन इक्विपमेंट की वजह से वो बहुत आसानी से फाइट कर पाएगा। वो एक चीज़ को देखता भी है, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। वो सोचने लगता है कि उसे ये खरीदना चाहिए क्योंकि उसकी औकात तो नहीं है वैसे इसको खरीदने की, जैसे तुम लोग की औकात नहीं और मेरी औकात नहीं, मेरी तो माइक खरीदने की औकात नहीं। अब वो देखता है एक और रेयर सी स्पीसीज़ को। अब वो सोचने लगता है कि इसके अंदर भी कोई कार्ड हो सकता है। अब वो लोग फाइट करने के लिए रेडी होते हैं एंड जैसे ही यहाँ पे सैम कहता है तो चलो हमें फाइट करने के लिए जाना चाहिए। अब दोनों तरफ से यहाँ पर दोनों के दोनों से खेल लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। सैम सोचता है कि एक और कार्ड निकल के आएगा और इस बार उस कार्ड को बेच देगा, बट वो जैसे ही पास जाता है तो देखता है इस बार कोई कार्ड अपीयर नहीं हुआ है, बल्कि उसको एक मैजिकल पावर मिली है। असल में जो बॉल है वो उसको एक मैजिकल पावर दे सकता है। सैम कह रहा होता है कि हम उसे इसे ट्राई करके देखना चाहिए। देखो ये वीडियो वैसे बहुत कम लोगों के पास पहुंचने वाली है, तुम्हारे पास पहुंची तो लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस बॉल को ऑब्जर्व कर लेता है, जिस वजह से सैम के पास एक मैजिकल पावर आ जाती है। अब वो यहाँ पे सोचने लगता है कि आखिरकार वो उस न्यू स्किल को किस तरीके से यूज़ करने वाला है। किसी ह्यूमन के पास मैजिकल पावर होना आसान बात तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। वो सोचता है कि उसे अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्त भी तो इस पावर का यूज़ करते हैं। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है और एंजल यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर देती है। सैम यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करता है और जैसे ही वो उस बॉल को यहाँ पर फेंकता है वाटर बॉल को, कि तभी यहाँ पर उस वाटर बॉल का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता। तो लास्ट में यहाँ पर डेविल ही अपनी पावर की मदद से उस सामने वाले मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। अब सैम यहाँ पर थोड़ा सा दुखी हो चुका था क्योंकि आखिरकार उसकी पावर बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रही, बट फिर भी उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसको समझाते हैं कि स्टार्टिंग में किसी की पावर अच्छे से काम नहीं करती है, हमें इसकी लगातार महीनों तक ट्रेनिंग करनी होती है, जिसके बाद ही हमारी मैजिकल पावर बाहर आती है। अब हमें दिखाया जाता है सैम यहाँ पे बैठा होता है एक जगह पर झूले पे, कि तभी यहाँ पर उसके पास रूही आती है एंड यहाँ पर सैम बताने लगता है कि आखिरकार वो डांस करते करते बहुत ज़्यादा थक गया था, बट यहाँ पर रूही की शक्ल देख के वो समझ आता है कि रूही सब जानती है। और इसी के साथ वो दोनों शांत होकर वहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सैम उसे कुछ भी नहीं बताता, उसको अपनी बातों में वापस से उलझा देता है एंड इसी के साथ वो यहाँ पर लेकर उसे आ रहा होता है एंड आते आते रास्ते में रूही का घर आ जाता है। तो सैम कहने लगता है कि वैसे बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे ना। तो यहाँ पर रूही बचपन की बातों को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड इसी के साथ सैम कह रहा होता है किसी दिन हम वापस से घूमने के लिए चलेंगे एक बार। तो रूही भी उस पर एग्री हो जाती है और बिल्कुल हाँ कह के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रूही अंदर आने के बाद कहती है उसे लगता है कि अब भी वो मुझे अपनी बातों में उलझा देगा, मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में। सैम यहाँ पे जाते हुए सोच रहा होता है आज वापस से बच गया। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने वाटर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है, वाटर मैजिक का, कि यहाँ पर वो पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसके सबऑर्डिनेट पीछे से देख रहे होते हैं एंड सैम यहाँ पे लगातार अपने वाटर बॉल का अटैक करने की कोशिश करता है और वो यहाँ पे लगातार थक भी जा रहा होता है, उसका स्टेमिना खत्म हो जाता था, बट फिर भी वो नहीं रुकता है और यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करता रहता है ताकि वो किसी भी तरीके से अपनी पावर का अच्छी तरीके से यूज़ करना सीख जाए। बट उसे लगता है कि वो शायद उसका यूज़ करना नहीं सीखेगा, वो हर रोज़ बहुत ज़्यादा थक जाता है। बट उसके बाद वो वापस से यही सोचता है कि आखिरकार रूही के फादर कितने ज़्यादा पावरफुल थे और वो कितने ज़्यादा बहादुरी से लड़ा करते थे। ये सोचते हुए उसके अंदर वापस से मोटिवेशन आता है और हर रोज़ वापस से उठ जाता है फाइट करने के लिए। और एक नई शुरुआत के साथ वो यहाँ पर अपनी वाटर बॉल की प्रैक्टिस को लगातार जारी रखता है। वो एक दिन में बिना गैप किए हुए अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे धीरे धीरे वो पावरफुल होता जा रहा था। बट उसका स्टेमिना जल्दी खत्म हो जाता था क्योंकि अपनी पावर का कुछ ज़्यादा यूज़ करने लगा था। रोज़ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से अब उसका जो यहाँ पे वाटर बॉल था वो धीरे धीरे पावरफुल हो रहा था। और सैम कह रहा होता है कि अभी थोड़े से बड़े साइज में भी आ रहा है। अब यहाँ पे एंजल के कहने पे वो उसे क्यूब के साइज में लाने की कोशिश करता है, लगभग आने के बाद ही वो टूट जाता है। और इस बार सैम ने यहाँ पर उसे अलग अलग
शेप में लाना भी सीख लिया था। एंजल बहुत ज़्यादा खुश होती है, कह रही होती है और इसी के साथ सैम गिर जाता है क्योंकि उसकी स्टैमिना बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। वो यहाँ पर गेट से बाहर जा रहा होता है और कह रहा होता है आज मैं वापस से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। वो तभी गिर जाता है, लेकिन तभी एक लड़की उसे संभाल लेती है। ये असल में 3 लड़कियों की टीम होती है। सैम उनके सामने झुक जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत कर ली थी। वो लड़की उसे सजेस्ट करती है कि उसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। सैम वहाँ से निकल जाता है। लड़के कह रही होती है लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत करता है सच में। इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उन लड़कियों को जिनकी टीम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड यहाँ पर टॉप लिस्ट में उनकी टीम कहीं ना कहीं रैंक करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम सो रहा होता है। उसके टीचर्स के पास आती है और कहती है हर रोज़ तुम क्लास में क्यों सो जाते हो। सैम यहाँ पे एकदम से उठता है और कहने लगता है कि बस मेरे को ऐसी नींद आ जाती है। और ये बात सुनने के बाद सारे बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं और रूही उसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सैम का रोज़ का हो चुका था। सैम यहाँ पर बाहर देख रहा होता है कि तब उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं और रूही भी साथ में होती है। तो रूही लास्ट में उसे पूछ ही लेती है क्या कि यार तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिस वजह से तुम रोज इतना थक जाते हो, क्या आग लग जाती है। सैम कह लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस डांस क्लासेस जाता हूँ ना तो वहाँ ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ। रूही कह रही होती है मुझे नहीं पता ये कब तक मुझसे ये सब छुपाने वाला है, वो कब मुझ पर इतना भरोसा करेगा कि मुझे ये सब बता पाए। उसके दोस्त भी उसकी पूरी मदद करते हैं कि यहाँ पर वो रूही से वो सारी बातें छुपा के रखे क्योंकि उसके दोस्त भी सारी बातों को जानते हैं। इसी के साथ सैम कह रहा होता है लगता है कि मुझे सारा कुछ मैटर सॉल्व करना ही होगा एक बार में ही। इसी के साथ दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपनी पावर का पूरा यूज़ कर रहा होता है और धीरे धीरे वो गॉब्लिन्स पे उसका अटैक यूज़ करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन के ऊपर अटैक यूज़ करता है जिससे गॉब्लिन सांस नहीं ले पाता और यहाँ पर एंजल कैरी होती है इसकी मदद से तो आप किसी को भी आसानी से हरा देंगे। इसी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है मेरा लेवल तो अपग्रेड नहीं हो रहा, लगता है कि यहाँ पे मैजिक की पावर कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर डेविल आके बताती है कि शायद इस लेवल तुम्हारे इतना जल्दी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी नहीं है क्योंकि तुम किसी भी यहाँ पर आसानी से मार पाओ मॉन्स्टर को। इसी के साथ दिखाया जाता है वो अपना नया सूट लेके आता है जिसे देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा बेकार है। तो सैम कहने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एंजल कह रही होती है मास्टर ये सूट आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सैम इस बात से खुश जाता है और कहने लगता है ये सूट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मैं बहुत मुश्किल से इसे अफोर्ड कर पाया हूँ बहुत टाइम पैसे जमा करने के बाद। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है कि वैसे मैं देखूंगा कि आखिरकार ये सूट कितना ज़्यादा झेल पाता है क्योंकि इसके हिसाब से तो ये सूट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आसानी से किसी भी यहाँ पे तीर के अटैक को अपनी बॉडी में सह लेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि आखिर गाड़ी कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड इसके साथ वो एक ब्रेसलेट दिखाता है जिसकी मदद से हम एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर फाइट में हमें मदद करने वाली है। और यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है फाइट करने में। एंजल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आखिरकार उनके पास कुछ नए इक्विपमेंट है ट्राई करने के लिए। सैम कह रहा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा फाइट के लिए उसको हो चुका हूँ, क्यों ना हमें फाइट अभी स्टार्ट करनी चाहिए। चलो जल्दी से मॉन्स्टर को ढूंढते हैं एंड फाइट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एंजल कह रही होती है कि मैं अभी मॉन्स्टर को डिटेक्ट करती हूँ, जिसके बाद अब वो लोग फाइट के लिए आगे बढ़ जाते हैं। डेविल कह रही होती है तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम दिखाया जाता है जो यहाँ पर एंजल होती है वो डिटेक्ट करती है कि आखिरकार यहाँ पे पास में कौन सा मॉन्स्टर है। तो यहाँ पे क्या रहती है कि मुझे एक मॉन्स्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बट वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। असल में वो एक कॉकरोच जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर था जिसे वो लोग जाकर डायरेक्ट खत्म कर देते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। और इसके साथ सैम पहुँचता है तो वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को उन लोगों ने खत्म कर दिया है पर वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो लोग डरने की वजह से अपनी पावर का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था उन लोगों ने। एंजल कह रही होती है कि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डरावना था, मैं तो बिल्कुल घबरा ही चुकी थी। यहाँ पे सैम कह रहा होता है हाँ कोई बात नहीं। जिसके बाद हम यहाँ पे सैम को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि चलो अब एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने बहुत सारे क्रिस्टल यहाँ पे जमा कर लिए थे, ब्लैक क्रिस्टल उन लोगों ने लगातार यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा था। जिसके बाद ये ब्लैक क्रिस्टल जो होता है वो दोनों को फीड कराता है। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि ब्लैक क्रिस्टल इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उन लोग को ब्लैक क्रिस्टल पसंद नहीं आया था, पता नहीं क्यों कॉकरोच जैसे मॉन्स्टर का था शायद इसी वजह से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरी तरफ जो रूही होती है वो कह रही होती है वहाँ पे एक मॉन्स्टर शायद नज़र आ रहा है मेरे को। इसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा अजीब दिख रहा था। यहाँ पर वो एकदम से उनको ऊपर अटैक कर देता है पर जो एंजल होती है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है एंड इसी के साथ दिखाया जाता है उन मॉन्स्टर को सैम अपनी पावर की मदद से नहीं मार सकता था। तो यहाँ पर जो डेविल होती है वो कह रही होती है तुम्हारी पावर का इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, इनको मैं ख़त्म कर दूँगी। और इसी के साथ वो कह रखती है ये बिल्कुल अलग तरीके के मॉन्स्टर हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है जिस वजह से वो दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। सैम कह रहा होता है अगर तुम लोग को ये नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर इसको भेज दूँगा। इसके बाद दिखाया
था वो लोग डेंजर को आगे सेंस करते हुए आगे बढ़ रहे थे एंड इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका एडवेंचर कंटिन्यू होता है कि तभी एंजल एक जगह पर रुक जाती है और कहती है मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ये बात सुनते हुए वो लोग सोचने लगते हैं आखिर यहाँ पर क्या होगा। सैम को रडार में कुछ नहीं दिख रहा होता तो यहाँ पर एंजल कहती है मुझे देखने दो। एंजल के साथ वो अटैक करती है जिससे वहाँ का पहाड़ टूट जाता है और एक नया गेट अपीयर होता है जो कि बिल्कुल अलग होता है। ये देखते हुए सैम कह रहा होता है कि यहाँ पे जाना सेफ होगा। इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी हमें दिखाया जाता है डेविल एक गलत जगह पे पैर डालती है जिस वजह से ट्रैप यहाँ पे एक्सिस हो जाते हैं। सैम को लगातार तीर लगने लगते हैं लेकिन सैम का जो कवच होता है वो सैम को बचा लेता है एंड उसको ज़्यादा यहाँ पर चोट नहीं पहुँचती। इसी के साथ दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि अब हमें संभल के थोड़ा सा चलना होगा क्योंकि ये ट्रैप बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यह हमारे पर लगातार अटैक कर रहे हैं। और बाबा डेविल के यहाँ पर ट्रैप करने की वजह से वो गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है हमें माफ़ कर दिया मास्टर। वो दोनों के दोनों बार बार गलती कर रहे थे जिसकी सज़ा यहाँ पर सैम को मिल रही थी और कहने लगता है कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा संभाल के चलना। बट गलतियाँ तो बार बार हो रही थी और ये सारा का सारा यहाँ पर सैम अकेला सह रहा था क्योंकि आखिरकार वो लोग एंजल और डेविल हैं जिनके ऊपर इन सब छोटे मोटे अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजल कह रही होती है कि हमारी गलती वैसे इसमें नहीं होगी। इसी के साथ दिखाया जाता है उनका मास्टर उनसे गुस्सा नहीं होता। वो लोग एक गेट के पास पहुंचते हैं जो कि बहुत बड़ा था तो यहाँ पर सैम जाते हुए कहता है कि छोड़ो यार हम ये नहीं खोल पाएंगे। तब यहाँ पे वो कहता है नहीं हमें किसी तरह इसको ओपन तो करना होगा। ओपन करने की कोशिश करता है तो नहीं खुलता। तो यहाँ पर जो एंजल होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और एक अटैक के साथ उस गेट को ही तोड़ देती है। वो गेट जैसे ही टूटता है तो अंदर दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे जाइंट मॉन्स्टर होता है जो कि एक बहुत बड़ा जाइंट गॉब्लिन था और साथ साथ वहाँ पे एक जाइंट स्लाइम भी था जो उन दोनों पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड इसी के साथ वो दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर बहुत पावरफुल थे। एंजल की शील्ड यहाँ पर बहुत मुश्किल से उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि सच में सामने वाले गॉब्लिन की पावर बहुत ज़्यादा थी। इसी के साथ दिखाया जाता है एंजल कह लगती है मैं इसे संभाल लूँगी, तुम लोग यहाँ पर गॉब्लिन को देख लो। इसी के साथ वो लोग अपनी पावर को मर्ज करके फाइट करने लगते हैं। सैम भी यहाँ पे अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करता है एंड यहाँ पे गॉब्लिन के पैर मेरीन मार देता है जिससे गॉब्लिन यहाँ पे चल नहीं पा रहा होता है। अब इसी के साथ दिखाया जाता है उसकी थोड़ी सी एचपी डाउन हो जाती है और सैम लगातार उसके ऊपर तीर चलाता है और यहाँ पर उसके आँख में भी लगातार कई तीर मार देता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो गॉब्लिन होता है वो पूरी ताकत से शील्ड पर अटैक करता है ताकि उसे तोड़ पाए। अब सैम सोचने लगता है कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अपने वाटर मैजिक का यहाँ पे इस्तेमाल करने का सोचता है और सोचता है कि उसकी जो रिंग है उसकी पूरी मदद करेगी इसके अंदर। वो जैसे अपनी वाटर मैजिक इस्तेमाल करता है तो दिखाया जाता है गॉब्लिन को अटैक लगता है लेकिन उससे इसकी एचपी बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो सैम होता है वो अलग अलग तरीके के क्रिस्टल बनाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है जिस वजह से उसके क्रिस्टल की पावर ज़्यादा हो जाती है एंड जो सामने वाला गॉब्लिन होता है वो इसी अटैक के साथ यहाँ पर गिर जाता है एंड वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सैम कह रहा होता है मुझे लग रहा था कि इस तरीके का अटैक यहाँ पर काम आने वाला है, मुझे इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। दूसरी तरफ स्लाइम जो होता है यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन तभी सैम बीच में आके अपनी शील्ड की मदद से रोक लेता है। एंड जिसके साथ दिखाया जाता है जो यहाँ पर की फाइट थी वो आगे बढ़ रही थी एंड यहाँ पे स्लाइम बार बार अपने आप को रिकवर कर ले रहा था लेकिन सैम यहाँ पर रूही के डैड के बारे में सोचता है और कहता है हमें इसे ख़त्म करना ही होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वह यहाँ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और अपने स्प्रे को निकाल लेता है जिससे वो हमेशा स्लाइम को ख़त्म किया करता था और बहुत ज़्यादा स्प्रे मारने की वजह से हमें दिखाया जाता है स्लाइम लगातार ख़त्म होता ही जा रहा था। स्प्रे की पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी एंड एंजल की मदद करते हुए वहाँ पर शील्ड बना देती है जिससे सैम आसानी से अपने स्प्रे को उसके ऊपर कर देता है एंड उसे ख़त्म करने के बाद सैम यहाँ पर हीलिंग पोशन पीता है जिससे उसकी जो यहाँ पर जीती हुई पावर थी वो पूरी की पूरी रिकवर हो जाती है। इसके साथ जो डेविल होती है उसकी यहाँ पर लेवल भी बढ़ जाता है जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है उन दोनों के मरने के बाद एक चीज़ ड्रॉप हुई थी, एक तो यहाँ पर क्रिस्टल था और दूसरा एक नाइफ होता है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना एशियन नाइफ कहलाता है। सैम कह रहा होता है कि ये सब बहुत ज़्यादा वर्थित होगा। वो यहाँ पे क्रिस्टल होता है उसे तो बेच देता है जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमत उसे मिल जाती है। इसके साथ सैम ये भी बताता है कि एक डंजन के अंदर एक और डंजन यहाँ पे मौजूद है। सुनते हुए वो लोग बहुत हैरान होते हैं और उसको भी वो लोग मार कर लेते हैं। इसके साथ वो लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक नई जगह ढूंढी है, इसके लिए उसे पैसे मिलेंगे। सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं। इसी के साथ सैम यहाँ पर जाने की तैयारी करता है। यहाँ पर जो सामने असिस्टेंट बैठी होती है वो कहती होती है तुम चाहो तो वो नाइफ भी बेच सकते हो, उसकी कीमत कई हज़ारों मिलियन में है, लेकिन सैम उसे नहीं बेचता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस स्कूल में पहुँच के सारी की सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त यहाँ पे कह रहे होते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। कि तभी वापस यहाँ पर रूही की एंट्री होती है। वो पूछ रही होती है तो आज हम लोग तुम्हारे डांस क्लासेस चलने वाले थे ना। सैम यहाँ पे कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या आज हम लोग छोड़ सकते हैं। इसी के साथ रूही वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पे सैम भी समझ चुका था कि रूही को सारी बातें पता है, बस
वो थोड़ा सा इग्नोर कर रही है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सब के सब लोग टीम बना रहे थे एंड सैम ने भी अपनी टीम बनाने का सोच लिया था और फाइनली वो यहाँ पर उन लड़कियों के साथ टीम बनाने वाला था। हमें रूही के यहाँ पर बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका डैड भी जाया करते थे इसी तरीके से डंजन्स में एंड वो नहीं चाहती कि जैसे यहाँ पर उसके डैड मरे वैसे ही यहाँ पर सैम को भी वो खो दे। इसके लिए वो यहाँ पर सैम के साथ घूमने के लिए निकलती है और उसके घर जाने पे यहाँ पर उसे पता चलता है कि सैम तो घर पर है ही नहीं, क्योंकि असल में वो तो फाइट करने के लिए गया हुआ है और इस बारे में रूही को शायद कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा भी है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है वो लाइन में लग जाता है उस लाइन में जहाँ से वो लोग टेलीपोर्ट होने वाले हैं डंजन के अंदर, और सैम यहाँ पर एक नया लेवल ट्राई करने की सोच रहा है, इसलिए वो टीम के साथ जा रहा होता है। उसकी टीम यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है उस लेवल के अंदर। इसी के साथ सैम कह रहा होता है कि यहाँ पर ये वाला जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, तो मुझे ट्राई करना चाहिए इन सब के साथ कोऑपरेट करने का। इसी के साथ वो लोग अंदर एंटर करते हैं एंड हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उनका एक असिस्टेंट भी होता है जो उन्हें गाइड करने वाला था कि आखिर उन्हें किस तरीके से आगे जाकर फाइट करनी है, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा सा बड़ा लेवल होने वाला था। उन लोगों ने कभी भी तो बड़े लेवल पे काम नहीं किया था। जिसके साथ सामने एक स्टोर होता है जहाँ से वो लोग खाने पीने का सामान भी खरीद सकते हैं। वो लोग कुछ खाने पीने का सामान और इक्विपमेंट खरीद लेते हैं और जिसके साथ सैम को पता चलता है कि उसको एक भारी बैग उठाना पड़ता है, पर इन लोगों के पास छोटे छोटे बैग हैं जिसके अंदर बहुत सारा सामान एक वक्त में कैरी किया जा सकता है। सैम थोड़ा सा हैरान था, पर वो यहाँ पर देख रहा होता है उन सारे लोगों के बैग को और कह रहा होता है अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं भी इन्हें ज़रूर खरीदूंगा। लड़की कह रही होती है तुम्हें जल्दी खरीद लेना चाहिए, तुम्हें इतना भारी सामान उठाना पड़ता है। सैम कह रहा होता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए। लेकिन के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला फाइट में, क्योंकि हम अपने से कुछ लेवल ऊपर के यहाँ पर मॉन्स्टरों से फाइट करने वाले हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाली है। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है। वो अपने भाले को जैसी बाहर निकालती है वो लोग सच में एक बहुत ज़्यादा अच्छी और तगड़ी टीम दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर सैम पहली बार 7th लेवल पे आया था, क्योंकि वो अभी तक 3 से 4 लेवल पे ही जा रहा था। इसके साथ दिखाया जाता है उनके सामने डेंजर आ रहा था, जिसे सेंस करते हुए सैम थोड़ा सा घबराते हुए कह रहा था कि क्या मुझे यहाँ पे फाइट करनी चाहिए। इसी के साथ वो लोग पूरी तरीके से रेडी होते हैं अपने डेंजर को सामने देखते हुए, बट वो तभी देखते हैं कि सामने कोई डेंजर नहीं है बल्कि एक और टीम है जो कि जगह की सबसे फेमस टीम में से एक है और लोगों ने शायद रिसेंटली ही एक यहाँ पे मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया है। वो लोग यहाँ पे उनको चेतावनी भी देते हैं कि शायद थोड़ा सा फाइट यहाँ पर मुश्किल होने वाली है उनके लिए। इसके साथ वो लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर अब वो लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर सैम उन सबके साथ आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पर वो लोग के पावर के बारे में जानता है जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर से पता चलता है यहाँ पे जो मेन है बंदी है यहाँ पर वो असल में स्फीयर चलाती है एंड उसके बाद जो दूसरी लड़की है वो असल में कैट गर्ल है जिसके पास एक कैट है जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। कहते भी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो लोग यहाँ पे फाइट के रेडी थे और उनकी जो मेन लीडर होती है वो यहाँ पे अपने स्फीयर के साथ आगे बढ़ती है और उन सबको कहती है कि एक टीममेट की तरह काम करने के लिए। इसी के साथ सबके सब रेडी हो चुके थे पूरी तरीके से फाइट के लिए एंड हमारी यहाँ पे जो मेन लीड है वो आगे बढ़ती है फाइट के लिए। हमें दिखाया जाता है वो डायरेक्ट अटैक कर देती है एंड सीधा वो जाती है एंड उस गोलम पर अटैक कर देती है। वो गोलम से फाइट कर रहा होता है एंड सच में वो लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वो बहुत ईजिली उसे डिफीट लगभग कर ही रही होती है। इसी के साथ गोलम उसे लगातार डॉज कर रहा होता है लेकिन वो आसानी से उसे डिफीट कर देती है। इसके साथ ही उसको एक कोर मिलता है जो कि वो अपने पास रख लेती है एंड ये सब देखते हुए सैम थोड़ा हैरान था क्योंकि इतनी आसानी से उसने गोलम को ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ था कि सामने से यहाँ पे एक स्टील गोलम आ जाता है। इसी के साथ यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो सबकी सब अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। एक लड़की यहाँ पे एक परछाई को भेजती है जिसकी मदद से वो किसी को भी ज़मीन में धंसा सकती है। इसी के साथ वो उसको ज़मीन के अंदर लेके जाने लगती है लेकिन वो गोलम बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था उस लड़की सामने एंड यहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से एक टीममेट की तरह काम कर रहे होते हैं। सबके सब अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। कैट गर्ल यहाँ पे कार्ड से अपनी कैट को बुलाती है एंड जी के साथ जो उसकी कार्ड से निकली हुई कैट होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेज़ी से उसके पास पहुँच जाती है एंड लगातार उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है जिस वजह से उसका ध्यान भटकता है एंड इसी बीच में यहाँ पर वो अटैक भी करती है जिस वजह से सामने वाला गोलम बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वो अपनी शील्ड की मदद से अपने आप को बचा रहा होता है। सैम कहने लगता है तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी टीम की तरह काम कर रहे हो। कहता है यहाँ पर स्फीयर वाली लड़की आती है एंड एक ही अटैक के साथ लगभग उसे वहीं पर ख़त्म कर देती है। हमें दिखाया जाता है वो लोग की फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी कि पीछे से एक और गोलम आ जाता है जिसको देखते हुए सैम यहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है इसे मैं खुद संभालूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी बो को निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे यहाँ पे एक लड़की के ऊपर अटैक होने वाला था यहाँ पर दूसरी वाली जो होती है उसको बचाने के लिए एकदम से उसके सामने आ जाती है कि तभी यहाँ पर स्फीयर वाली लड़की आती है एंड उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर स्फीयर का उसके ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं हो रहा था क्योंकि वो स्टील से बना हुआ गोलम था। लेकिन यहाँ पर सैम कह रहा होता है क्या वो उसे भी डिफीट कर पाएगी क्योंकि वो गोलम तो सच में बहुत ज़्यादा
पावरफुल है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लड़की होती है वो मैजिक इस्तेमाल कर सकती थी एंड वो बहुत आसानी से उस गोलम के ऊपर वो लोग अटैक कर लेते हैं। वो लोग एक टीममेट की तरह काम कर रहे थे। सैम को उनकी टीममेट यहाँ पर बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो आखिर उनकी हेल्प कैसे कर सकता है। तो वो यहाँ पर सोच रहा होता है क्या उसे कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, पर वो सोचता है कि ये सब उसे फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए। तब तक वो यहाँ पर अपने उस नाइफ का इस्तेमाल कर सकता है जो उसे वहाँ पर बंकर में मिला था। उसने इस नाइफ के बारे में पढ़ा है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नाइफ है, एक एंशिएंट टाइप का नाइफ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को आता है। सैम सोच रहा होता है क्या मैं इसका इस्तेमाल भी कर पाऊंगा, ये एक एंशिएंट नाइफ है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लोग साइड हट के थोड़ा सा रश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं बची थी। तभी हमें दिखाया जाता है वो स्फीयर वाली लड़की भी पीछे हट रही होती है क्योंकि सामने वाला जो यहाँ पर गोलम था बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सैम उसे कहता है कि वहाँ से हट जाओ और के साथ सैम उसके ऊपर अटैक कर देता है। सैम का सिर्फ एक अटैक यहाँ पे उस गोलम के ऊपर भारी पड़ता है और गोलम वहीं पे खत्म हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सबके साथ वो लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं एंड यहाँ पर लोग तारीफ कर रहे होते हैं कि सैम ने कैसे एक ही अटैक में उस गोलम को खत्म कर दिया। सैम कह रहा होता है ऐसे कोई भी बात नहीं है, बस वो यहाँ पर एक एंशिएंट नाइफ था, इस वजह से वो यहाँ पर उसको खत्म कर पाया। और लोग यहाँ पे सोच में पड़े होते हैं कि सैम क्या के पास इस तरीके का नाइफ कैसे आया। वो यहाँ पे बोलते हैं वो तो बहुत महंगा होगा। तो सैम कहता है कि नहीं बस मुझे मिल गया था। इसी के साथ यहाँ पे वो लोग एक फ्रेंड बन जाते हैं एंड यहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि उन्हें आगे भी इसी तरीके से एज अ टीममेट काम करना चाहिए अगर यहाँ पर वो चाहे तो। इसी के साथ सबके साथ वादे करते हैं कि वो लोग नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि उन लोग के पास यहाँ पे एक की चेन होता है। यहाँ पर लड़की कह रही होती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें यहाँ पर चाहिए हो हम सब एक साथ एक टीममेट की तरह काम कर सकते हैं। सैम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इस तरीके से उन लोग का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और बड़े बड़े गोलेम्स को मारने भी उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं क्योंकि जितना लेवल होगा वो तो ज़्यादा पैसे होंगे। इसी के साथ दिखाया जाता है वो कह रहा होता है तो ठीक है मैं इस काम के लिए रेडी हूँ पर इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वो लड़के कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि यहाँ पर तुम स्कूल भी रेगुलर करते हो तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पर आने में टाइम लग सकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि वीक में हम लोग एक बार एज टीममेट काम करेंगे। वो सब के सब इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं एंड सैम भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एग्री हो जाता है। उसे पता था कि यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है लेकिन इसकी वजह से उसकी दूसरी टीम जो कि यहाँ पर उस डेविल और एंजल के साथ है वो कहीं बिगड़ ना जाए और यहाँ पर ये उससे रेड साइन लग रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगता है उसे क्या करना चाहिए लेकिन यहाँ पर वो उन लोगों को मना नहीं कर पाता एक टीममेट बनने के लिए। तो यहाँ पर वो हाँ कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने एक लेंस को लगाता है और इसी के साथ एंजल डेविल के सामने खड़े थे। वो लोग पूछ रहे होते हैं आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनके साथ टीम ज्वाइन कर रहे हो मतलब तुम हम लोग को छोड़ने वाले हो ना। सैम यहाँ पे कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस हफ्ते में एक बार उनके साथ एज अ टीममेट काम करने वाला हूँ, पूरे हफ्ते तो मैं तुम लोग के साथ रहने वाला हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो लोग नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर दूसरी टीम को ज्वाइन करे क्योंकि यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो आसानी से किसी को भी खत्म कर सकते हैं। तो आखिरकार दूसरी टीम क्यों चाहिए। सैम उन्हें समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनके साथ एक ह्यूमन का एक्सपीरियंस लेना चाहता है। वो जानता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इसलिए वो यहाँ पर एक ह्यूमन की तरह एक्सपीरियंस करना चाहता है। यहाँ पर वो लोग इसके बाद के राज़ी हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वापस स्कूल की तरफ का सीन। यहाँ पर सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो रूही होती है वो भी बहुत अच्छे से उससे बात कर रही होती है एंड इस बार रूही बिल्कुल भी उससे कुछ अजीब सवाल नहीं करती इसके बारे में। इसी के साथ रूही कहती है कि वापस मिलेंगे एंड वो अपने दोस्त के पास चली जाती है। सैम यहाँ पे कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है आज। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ जाती है। अब बता दूं सैम को उसके पता चला और तभी उसके फ्रेंड वहाँ पर आते हैं और इसी के साथ यहाँ पे उन लोगों की बातचीत शुरू होती है। सैम वापस से उन्हें सारी चीज़ें डिटेल में बताता है क्या कि कार लास्ट वीडियो के साथ क्या हुआ। उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि हमें तुम्हें ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, आखिरकार तुमने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट जो कर ली हमारी बिना। इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी एक बार जा सकते हैं हंटिंग पे। लेकिन उसके दोस्त कह रहे होते हैं फिलहाल तो हम लोग हंटिंग पे जाने का नहीं सोच रहे हैं, कहीं पिट आ गए वापस से गॉब्लिन से तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे, अगर गॉब्लिन के साथ फाइट करनी हो तो तुम्हें जरूर लेके जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे उन लोग की बातें खत्म होती है। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पर सैम यहाँ पर रूही को लेने आया था। वो लोग यहाँ पे बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, डेट पे तो नहीं। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम एक जगह पे रुक कर वो पोस्टर देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये पोस्टर मैंने कहीं तो देखा है, पता नहीं क्यों सैम इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, उसकी कोई वजह तो नहीं पता अभी तक। इसी के साथ दिखाया जाता है रूही इसका वेट कर रही थी तो सैम उसके पास पहुँच जाता है। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ वो लोग घूम रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग घूमते घूमते मॉल में पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर वो दोनों शॉपिंग भी करने वाले थे। यहाँ पर सैम बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि रूही के साथ आए हुए उसे इस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। वो लोग बहुत ज़्यादा कम ही एक साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं जबकि उनका घर बहुत ज़्यादा सामने है। हमें दिखाया जाता है रूही बार बार ड्रेस चेंज करके उसे दिखा रही होती है एंड सैम कह रहा होता है कि उन सब ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र में आ रही है और ये सब सुनते हुए वो तो ब्लश कर रही होती है एंड सैम भी। इसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से
से शॉपिंग कर लेते हैं और इसी के साथ वो लोग बाहर आते हैं। यहाँ पर सैम उसे देख रहा होता है एंड रूही कह रही होती है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा तुम्हारे साथ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो एक और जगह जाने की जिद करने लगती है। सैम उसको बिल्कुल भी मना नहीं करता एंड इसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे रूही का घूमने का बहुत ज़्यादा मन था। अब हमें दिखाया जाता है कि वो एक बोट में जाते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्ती करते हैं। सैम कह रहा होता है कि बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और साथ साथ यहाँ पर उसके साथ तो बहुत ही कम आने को मिलता है। इसी के साथ वो यहाँ पर पूरी तरीके से इंजॉय कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो जगह पर आके। इसी के साथ वो लोग कैफे में बैठ कर यहाँ पर थोड़ा बहुत शेक भी ट्राई करते हैं एंड इसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर सैम वापस उसी तस्वीर को देख रहा होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन सैम को कहीं ना कहीं उससे रिलेटेबल लगता है। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पे रूही कह रही होती है मुझे एक और जगह जाना है, जहाँ पर जाने के बाद वो दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं। और सैम कहने लगता है कि असल में इसके फादर की ही ढूंढी हुई जगह में से एक है, मतलब यहाँ पर जरूर कोई ना कोई केव होगी। इसके साथ दिखाया जाता है यहाँ पे सैम सोच रहा होता है वो अभी भी अपने डैड को याद करती है। यहाँ पे रूही कह रही होती है मैं नहीं चाहती कि तभी कभी भी तुम यहाँ पर डंजन को एक्सप्लोर करो ताकि मेरे डैड की तरह मैं तुम्हें भी खो दूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ रही होती है एंड सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो यहाँ पर डंजन को एक्सप्लोर करना तो नहीं छोड़ सकता। अब अगले दिन से दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैम होता है वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है एंड इसी के साथ वो अपनी पावर का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीख रहा होता है, जिससे बहुत आसानी से वो किसी भी गोलम को ख़त्म कर दे रहा था बिल्कुल पर भर में। इसी के साथ वो कह रहा होता है ये परफॉर्मेंस कैसी थी, तो यहाँ पर उसके दोस्त कह रहे होते हैं ये वाली परफॉर्मेंस सच में बहुत ज़्यादा बेस्ट थी एंड डेवली भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका मास्टर अभी तक ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसे बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सीन होता है यहाँ पर जो एंजल होती है वो कह रही होती है लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम अकेले इतने सारे गोलम से फाइट कर पाओगे। वहाँ पर जाने के बाद तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे। सैम कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डेवल तो उस पर गुस्सा होते कहती है मुझे लगता है कि ज़रूर हमें छोड़ने की कोशिश करने वाला है, मैं इसको पहले ही ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन फिर वो रुक जाती है और कहती है कि मास्टर हमें यकीन है कि आप ऐसा तो कुछ नहीं करोगे। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कम से कम ही नहीं मुझ पर यकीन तो है। वो कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उनसे बहुत कम मिलूंगा एंड उसके साथ बस टीम मेट की तरह काम करने वाला हूँ, मैं तुम लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ वो लोग खुश हो जाते हैं एंड कह रहे होते हैं कि हमें यकीन था मास्टर आप ऐसा ही कहेंगे। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पे सैम भी खुश हो चुका था, अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और वो अपनी पावर को लगातार तेज़ी से गेन कर रहा था, वो पहले जैसा अब नहीं रहा था। इसी के साथ यहाँ पर डेविल कह रही होती है तो ठीक है हम डंजन को आगे एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखेंगे। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर सैम को जो कि बोल रहा होता है कि ठीक है अब हम यहाँ पर डंजन को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड इस हफ्ते का उसका शेड्यूल बन चुका था कि वो यहाँ पर उनके साथ एज अ टीममेट काम करने वाला है। ये इस बारे में उन दोनों को बता देता है। वो लोग खुश तो नहीं होते बट फिर भी वो लोग हाँ कर देते हैं यहाँ पर सैम को कि वो उनके साथ जा सकता है। इसी के साथ दिखाया जाता है सैम कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम लोग को भूल जाऊँगा। और इसी के साथ दिखाया जाता है वो कॉल करने वाला होता है उस लड़की को जिसके साथ वो एज अ टीममेट काम करने वाला है, उस मेन लीडर को। बस उसकी फट रही होती है वो, लेकिन कॉल लगा देता है एंड कॉल उठाते ही यहाँ पर वो सामने से बोलती है तो बताओ तुम आखिरकार कब आने वाले हो। सैम यहाँ पे डेट और सारी चीज़ें बता देता है एंड इसी के साथ फाइनल हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर रूही को कॉल लगाता है एंड कह रहा होता है कि इस बार तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। ये बात सुनते हुए रूही भी उसे हाँ कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर रूही के बचपन का सीन जहाँ पर उसे पियानो बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड यहाँ पर उसे डर लग रहा था, तब उसका डैड उसके पास आए थे एंड उसे मोटिवेट किया था कि वो सबके सामने जाकर पियानो बजाए, उसे इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये सब सोचते हुए रूही को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पर सैम उसे ये सब याद दिला रहा होता है तो रूही बहुत ज़्यादा खुश होकर कह रही होती है कि हाँ मुझे वो सब कुछ याद है। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है तो ठीक है बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अब मुझे सोने के लिए जाना चाहिए। तो रूही भी उसे हाँ कर देती है एंड इसी के साथ कॉल कट कर देती है। वैसे मुझे लगता है रूही का भी कोई ना कोई सीक्रेट है जो उसे छुपा रही है, बट इन फ्यूचर ये सब पता चलेगा। हम दिखाते हैं कि यहाँ पर ड्रेस जो होती है उसे देखते हुए कह रही होती है ड्रेस उसे पसंद आई थी। इसी के साथ दिखाया जाता है वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही होती है एक दूसरी लड़की जो कि यहाँ पर सैम के साथ एज अ टीममेट काम करने वाली है। यहाँ पर वो कह रही होती है सैम का कॉल आया है। इसी के साथ वो दिखती है कि यहाँ पर सैम से कॉल किया हुआ है। सैम से कह रहा होता है कि मैं आपके साथ इस हफ्ते आने वाला हूँ एज अ टीममेट काम करने के लिए। मैंने बाकी लोगों को इस बारे में जानकारी देती है एंड आपको बता दे रहा हूँ। लड़की कह रही होती है कि मैंने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, मैंने तो तुम्हें कहा था तुम्हें जब भी आना है तुम आ सकते हो। इसी के साथ वो कॉल कट करते कहता है कि हाँ ठीक है सब कुछ फिक्स हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और हमें दिखाया जाता है अब अगले दिन का सीन जहाँ पर वो यहाँ पर सैम जो होता है वो आगे जाता है और कहता है कि इस बार मुझे फाइट करने दो। सब कहते हैं कि सैम को यहाँ पर फाइट कर देना चाहिए।
लेकिन फिर भी हम लोग इसके पीछे रहेंगे। इसी के साथ सबके सब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सैम को प्रोटेक्ट कर पाएँ। और अब दिखाया जाता है सैम को जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है एंड इसके साथ कैटगर्ल भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। वो सबके सब एज अ टीममेट काम कर रहे होते हैं। और इसके साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, बहुत तेज़ी से गोलम की तरफ बढ़ता है एंड एक ही अटैक के साथ उस गोलम को खत्म कर देता है। उस सैम यहाँ पर दूसरे गोलम की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है इसको भी खत्म कर दूंगा। इसी के साथ एक अटैक के साथ वो उस गोलम को खत्म कर देता है। ये सब देखते हुए बाकी लोग हैरान होते हैं, आखिरकार सैम इतनी तेज़ी से किसी गोलम को कैसे खत्म कर सकता है, क्योंकि एक गोलम को खत्म करने में उनकी पूरी टीम लग रही है और दूसरा सैम अकेले ही इन गोलम्स को खत्म करता जा रहा था। यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारी पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सैम कह रहा होता है मैंने एक नई स्किल सीख ली है, इसी वजह से यहाँ पर कह रहा होता है इस स्किल को मैंने एक दूसरा नाम दिया है। इसी के साथ यहाँ पे कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुमने खुद की एक स्किल बनाई है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। और सैम कह रहा होता है कि हाँ मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस की थी इसकी। वो लड़की कह रही होती है लड़का कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं दिखता है। इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पर वो कह रही होती है कि आखिरकार स्प्रे तुम क्यों रखते हो अपने साथ। सैम कह रहा होता है ये बहुत पहले काम आया करते थे, तो मैंने हो सकता है कि फ्यूचर में भी काम आ जाए। इसके साथ यहाँ पर वो लोग आगे डंजन में बढ़ने के लिए रेडी होते हैं। सैम कह होता है कि वैसे इस बार मैं पूरी तैयारी से तो नहीं आया हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मैं पूरी तैयारी से आऊँगा और नेक्स्ट टाइम मैं और भी सामान लेके आऊँगा जिससे हमें यहाँ पर डंजन एक्सप्लोर करने में मदद होने वाली है। अब हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम पूरी तरीके से थक चुका था। वो कह रहा होता है कि यार मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और इसी के साथ वो याद करना लगता है कि पिकनिक में वो लोग अच्छे से खाना खा रहे थे, बट सैम के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो इतना अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो एज अ टीममेट उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। इसी के साथ सैम कह रहा होता है क्योंकि साथ ऐसा टीममेट काम करने में बहुत मजा आता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सैम होता है वो स्विमिंग सूट के साथ आया हुआ था एंड यहाँ वो लोग के पूछने पे सैम बता रहा होता है कि मैंने सुना है यहाँ पे पानी वाले मॉन्स्टर भी रहते हैं, तो पानी में जाके फाइट करनी पड़ी, तो इसी वजह से मैंने सारे पानी के रिलेटेड इक्विपमेंट रख लिया अपने पास जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लड़के कह रही होती है ये तो कमाल की बात है, तुम तो फ्यूचर के बारे में सारा कुछ प्लान करके ही चलते हो। और यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा हैरान भी होती हैं कि सैम आखिरकार इतना ज़्यादा प्लान क्यों करता है। इसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं एंड सैम यहाँ पर उस कैट को यहाँ पर कुछ तरीके से एनालाइज कर रहा होता है। तभी वो कैट सिग्नल देती है कि सामने से कोई बाहर आ रहा है। सैम कह रहा होता है आखिरकार ये क्या चीज़ है। तभी उसके ऊपर एक अजीब तरीके का एसिड गिरता है जिससे उसका सूट पूरी तरीके से जल जाता है। सैम उतार के फेंकता है और कहता है ये बहुत महंगा था यार, बहुत ज़्यादा महंगा, जिसके साथ ही वो दूसरी तरफ हट जाता है और यहाँ पर जो लड़की होती है उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पर खत्म कर देती है। सैम कह रहा होता है उसको मुझे खत्म करने देना चाहिए था, मैं बहुत गुस्से में आ गया था। कैटगर्ल कह रही होती है मैंने भी इसे चलाना सीख लिया था वैसे सैम तुम्हें देखते हुए। यहाँ पर सैम कह रहा होता है ये तो कमाल की बात है, तुम्हें भी चलाना आता है तो तुम रखती क्यों नहीं। कि तभी उसके पास वापस से मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है। वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। सैम उससे बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पानी के अंदर जाकर देखना चाहिए, लेकिन वो पानी में तैरना नहीं जानता था और यहाँ पे हमें पता चलता है वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं मॉन्स्टर को मारने के बजाय। तो चलो आज के इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो अगर तुमने अभी यहाँ तक देखी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट एनीमे के साथ।